हमने आपसे कहा कि जो आपको मिला वो था कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब इसको आपको क्रॉस कराना है इसी के साथ। आप अपनी कॉपी पे खुद भी ड्रॉ करिए, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कोई चीज। कौन प्रेजेंट करने लगा? फिर से सुनील प्रेजेंट करने लगे। सुनील, क्या आप प्रेजेंट करना बंद करेंगे तब तो मेरी स्लाइड प्रेजेंट होगी। सुनील, अपना प्रेजेंट करना बंद करो। ठीक है, आपको यहाँ पर जो गैमेट मिले थे उनको लिखना है। पहले वाले में लिख दीजिए कैपिटल ए, कैपिटल बी। कैपिटल ए, कैपिटल बी। दूसरे वाले में कैपिटल ए, स्मॉल बी लिखिएगा। तीसरे वाले में लिखिएगा स्मॉल ए, कैपिटल बी। और उसके बाद वाले में स्मॉल ए, स्मॉल बी। स्मॉल ए, स्मॉल बी। यही चार चीजें आप इस तरफ भी लिखेंगे। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल ए, स्मॉल बी। आप जैसे मैंने आपको क्रॉस करना बताया है ना, पहले वाले में क्या आएगा? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल कैपिटल बी, बी आएगा कैपिटल ना। बी। यस मैम। यस मैम। इसको आप लोग ना भर डालिए, पहले इसको भर लीजिए आप लोग, तब बात करते हैं आपसे। जहां जहां आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी आया होगा उसको लिख लीजिएगा अगौटी। सी को मत देखिए, हमने जो लिया ए बी लिया था उसी से करिए आप। जहां जहां कैपिटल ए, कैपिटल बी आपका आएगा वहां लिख लीजिएगा अगौटी। यस मैम। एक भी कैपिटल ए होगा मतलब कि आपका बी जहां पे स्मॉल होगा, दोनों रिसेसिव होगा बी। बी जहां पर दो आपने दो स्मॉल बी लिखे होंगे जिस जिसमें, उसको लिख लीजिएगा एल्बिनो। यस मैम। जहां पे आपका एक कैपिटल
बी आया होगा, एक कैपिटल बी आया हो, उसको एक कैपिटल या दो कैपिटल बी जहां पे भी होगा उसको लिख लीजिएगा ब्लैक, और जहां सारे रिसेसिव आए होंगे उनको कर लीजिएगा एल्बिनो। किया आप लोगों ने? यस मैम। अब जब काउंट करिए तो कितने आपको अगौरी मिले थे, कितने आपको एल्बिनो मिले, कितने ब्लैक मिले? मैम 9 अगॉटी मिले हैं, 3 एल्बिनो, 3 ब्लैक, 1 एल्बिनो। यस मैम। हाँ, यानी अब आपका रेशो क्या हो गया बच्चों? मैम 9 9 टू तो 3। अगौटी ठीक है, ब्लैक भी ठीक है, 3 मिले आपको, और यस मैम। एल्बिनो आपको मिले। हेलो किसका माइक ऑन है? हेलो मैम। हाँ हेलो मैम। हाँ वो करे कि जो अंगूठी फेनोटाइप है, फेनोटाइप हाँ हाँ वो डॉक्टर फिर। समझा दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, मैंने कहा बेटा जो नॉर्मल कोट कलर होता है ना माइस का, जो आप देखते हैं उसको बोलते हैं अगौटी, मतलब जो भूरे रंग का माइस आपको घर में दिखता है उसको हम लोग हाँ कहते हैं अगौटी। जिसमें कोई कलर नहीं होता है उसको एल्बिनो कहते हैं, ठीक है। हाँ और एक ब्लैक कलर का माइस मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे ठीक आपका है। का जो रेशियो आ गया, आपने जो बना लिया, क्रॉस बना लिया आपने, उस क्रॉस में आप देख रहे हैं आपका रेशियो क्या था, मॉडिफाई हो गया। 9:3:4 का रेशियो है ना? एल्बिनो 2 बार यस आया ना मैम। आपका। 9:3 यस मैम। 4 का रेशियो, 9:3:3:1 का रेशियो ना होके क्या हो गया, ये 9:3:4 का रेशियो आपको मिल रहा है यहाँ पर। जो रेशियो वहां पर 9:3:3:1 का था, वो 3 और 1 मिल गए और बना यस दिया उसने मैम। 9:3:4 का रेशियो। यानी ये जो जीन इंटरेक्शन हुआ, इसने जो आपका फेनोटाइपिक रेशियो आ रहा था उसको मॉडिफाई कर दिया। ये क्रॉस समझ में आ गया, बन गया क्रॉस आपका। यस तो यहाँ मैम। पर देखिए इसका नाम नोट करो, यस मैम। माइक अभी का नाम दिया नहीं गया बना था। किस अपना अपना माइक सही लगाओ, तभी मेरी आवाज जाएगी। मीनू आपकी माइक ऑन थी? चलिए बंद होगी। हम इसको पढ़ रहे थे सप्लीमेंट्री जीन एक्शन के अंतर्गत। इसमें लिखा है ना कि बट व्हेन डोमिनेंट एलील ऑफ द अदर जीन डज नॉट प्रोड्यूसेस अ phenotypic effect on its own, but when it is present with dominant allele of the first gene it modifies the phenotypic effect produced by that gene। ये सिर्फ यदि डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो वो दूसरे के फिनोटाइपिक इफेक्ट में कोई चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन यदि जो केस आप यहाँ देख रहे थे, यहाँ पर ना एल्बिनो का कैसा कलर था, कोई कलर यस नहीं था ना। यस मैम। लेकिन जब वो इसके साथ प्रेजेंट है, ये इसका जीन जब इनके साथ प्रेजेंट हुआ है इसके साथ, तो उसने उसको मॉडिफाई कर दिया, इसीलिए आपका रेशियो चेंज होके आया है। इसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट करना। जैसे आप नहीं होता है एग्जाम में आपके नंबर कम आते हैं या कोई बच्चा फेल हो जाता है, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए फिर से क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम दिलाते हैं ना, एक और यस एग्जाम मैम। दिलाते हैं। एग्जाम सप्लीमेंट क्या करता है, उसको बढ़ावा देता है ना, उसको उसको उस जगह तक जाने में, प्रमोट करने में हेल्प करता है। कोई करेक्टर नहीं लाता है, जो करेक्टर था करेक्टर वही रहेगा, लेकिन इसने उसको सप्लीमेंट किया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन पे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट करना, एक के बिना दूसरा अधूरा ना। यस मैम। आधा 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 नोट्स मैंने बनाया, आधा तुमने बनाया, जब दोनों मिलाएंगे तभी वो चैप्टर पूरा होगा। ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे
मेटाबॉलिज्म होते हैं जिनमें बहुत सारे एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। हर स्टेप पे एक एंजाइम बनता है। यदि पहला एंजाइम नहीं बना तो दूसरा भी नहीं बनेगा। दोनों मिलके ही उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को आगे ले जा पाएंगे। तो यहाँ जो हम लोग अभी एग्जाम्पल देखेंगे उसमें रेशियो आएगा 9:7 का। कैसे आएगा उसको भी समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर एक क्रॉस लिया गया है जिसमें कि एक दो तरह के फ्लावर हैं हमारे पास। यस मैम। एक है वाइट वैरायटी और दूसरी भी है वाइट वैरायटी, लेकिन दोनों की जीन में चेंजेस हैं। यहाँ पर यस मैम। एक मिनट बेटा। हेलो मैम, हाँ बच्चा, वो कह रहे कि इसका एग्जाम होगा कब? इसका एग्जाम 24 को होगा बेटा। 24 सितंबर? नहीं, 24 अगस्त। जब ये कोर्स आपका खत्म होगा हाँ। उसी के साथ आपका ये एग्जाम होगा। 7वां दिन जो है आपका, वो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको पढ़ाया गया है यहाँ पर। अच्छा, तो ये ऑनलाइन एग्जाम होगा कि मतलब वहां पे आके अभी देना एक मिनट, पड़ेगा? ऐसा है बेटा, ये सब क्वेश्चन अभी लास्ट में हो जाएंगे ना, पहले ये कोर्स पूरा होने दो, ठीक है? ठीक है। आज की टॉपिक बड़ी है, पहले इसको पूरा होने दो, फिर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मैं देती हूँ। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, दो वैरायटी ली गई है। ये दोनों ही, यहाँ जो सी, कैपिटल सी जो है, ये कलर प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इसके साथ में जो ये स्मॉल पी है, ये एलील इसको कलर प्रोड्यूस नहीं करने देता है। कैपिटल सी के पास एबिलिटी है इस जीन के पास कि वो कलर प्रोड्यूस करे, लेकिन ये जो रिसेसिव उसके साथ बैठा हुआ है, ये इसको प्रोड्यूस नहीं करने देता, इसलिए ये फ्लावर व्हाइट होता है। ठीक, यहाँ पर जो इनहिबिट कर रहा था कलर को प्रोड्यूस करने से, वो क्या है? वो तो रिसेसिव नहीं है, लेकिन इसके पास में वो जीन ही नहीं है जो कलर प्रोड्यूस कर सके, स्मॉल सी है। ठीक, अब इनके बीच में एक क्रॉस कराया गया। जब क्रॉस कराया गया, आप देख रहे हैं कि कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों क्या हो गए? साथ साथ आ गए। दोनों जब साथ साथ आ गए तो रेसेसिव ओनली इन रेसेसिव कंडीशन है वो कलर प्रोड्यूस नहीं करने देगा। यदि वो साथ में अपने होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट नहीं है तो कलर प्रोड्यूस होने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर कलर प्रोड्यूस हो रहा है और वो हो रहा है फ्लावर का पर्पल कलर। अब इनके बीच में भी ऐसे पलट स्क्वायर करके क्रॉस कराया गया है। कैपिटल सी कैपिटल पी, मैंने आपको सिखाया था ना कि कैपिटल, एक बार कैपिटल लेटर लिख लीजिए फिर स्मॉल उसके अंदर भरते जाइए, वही चीज है यहाँ पर। कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी, इनका क्रॉस कराया गया। आप देखिए जहां जहां पर कैपिटल सी कैपिटल पी के साथ प्रेजेंट है उन सब फ्लावर का कलर कैसा है? आपका कलरफुल पर्पल फ्लावर है। लेकिन जिस जगह भी स्मॉल पी होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, वो दूसरे वाले को कलर प्रोड्यूस, सी को कलर प्रोड्यूस नहीं करने देगा। देखिए यहाँ इस केस में स्मॉल पी प्रेजेंट है होमोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस कंडीशन में ये उसको अपना जो है इफेक्ट शो नहीं करने देगा, कलर प्रोड्यूस नहीं करने देगा। जितनी जगह पर देखिए लिखा होगा, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ भी वही चीज है। ये फ्लावर क्यों व्हाइट है? क्योंकि इसके पास में यहाँ तो स्मॉल पी नहीं है, लेकिन इसके पास में कलर प्रोड्यूस करने वाला जीन ही नहीं है, इसीलिए फ्लावर व्हाइट है। यहाँ भी वही केस है, यहाँ पर भी कलर प्रोड्यूस करने वाला जीन नहीं है, यहाँ पर कलर प्रोड्यूस करने वाला जीन है लेकिन स्मॉल पी रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब आप इनका जब नंबर काउंट करेंगे तो ये नंबर आपका आएगा 9:7 का रेशियो आएगा। ये आपको 7 जो है व्हाइट फ्लावर मिलेंगे और 9 आपको पर्पल फ्लावर मिलेंगे। इसको हम लोग कहते हैं डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कब? कि जब सी और पी दोनों साथ साथ आ रहे हैं, एक दूसरे को आधा आधा भाग ये लेके आ रहा है, आधा वो, तब तो कलर आ रहा है, नहीं तो कलर
नहीं आ रहा है। और डुप्लीकेट रिसेसिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में जब प्रेजेंट है तब वो दूसरे को कलर प्रोड्यूस करने से रोक रही है। ये जो कलर प्रोड्यूस होता है ना, कलर किसी वजह से प्रोड्यूस होता है, एंथोसाइनिन के कारण से होता है ना। एंथोसाइन पिगमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर्ड फ्लावर के लिए। इन जैसे हम लोग का ये स्वीट का ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है किसका है? पी का ही फ्लावर है ना। तो इस फ्लावर में जो कलर है एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण से होता है। अब यहाँ पर ये कलर रुक जा रहा था, ये इसको बनाने नहीं दे रहा था, और यहाँ पर कलर बनाने के लिए कुछ था ही नहीं। जब दोनों साथ साथ आ गए तो दोनों तरह की एंजाइम का फॉर्मेशन हो गया, जो कि एंथोसाइनिन के फॉर्मेशन में लगता है। एंथोसाइनिन पिगमेंट के फॉर्मेशन में जिन एंजाइम की आवश्यकता होती है वो जब डोमिनेंट सी और डोमिनेंट पी साथ आएंगे तब बनेगा। तो इसीलिए उन फ्लावर में आपको पर्पल कलर दिखाई पड़ रहा है। और जिस जगह भी होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव एलील पी प्रेजेंट है वो कलर को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। एक मिनट, पूरी स्लाइड थोड़ी फंस गई है, अभी हम चालू कर रहे हैं। अब आपके पास में एक सामने है इनहिबिटरी जीन एक्शन। When dominant allele of one gene in homozygous and heterozygous condition produces the same phenotype, the F2 ratio becomes 13:3. अभी इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते समझते हैं, समझ में आएगा। ये जो आपको इधर का इस तरफ ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस तरफ के वाले पोर्शन पे, यहाँ पे भी हम लोगों ने चिकन की ही दो ब्रीड हैं, एक है व्हाइट लेग हॉर्न और दूसरी है व्हाइट वेंडॉट। इनके बीच में क्रॉस कराया गया है। जो व्हाइट लेग हॉर्न है वो डोमिनेंट जीन उनका जो है ए, वो कलर प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जो इनके साथ में डोमिनेंट जीन बी लगा हुआ है ये इनको कलर पिगमेंट बनाने नहीं देता है, इसीलिए ये व्हाइट होते हैं। बात समझिएगा, यहाँ पर जो कैपिटल ए है वो कलर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, लेकिन जो कैपिटल बी है वो उसको कलर प्रोड्यूस नहीं करने देता है। अभी आपने जो पिछला केस देखा था उसमें रिसेसिव जीन रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट जीन रिस्पॉन्सिबल है जो उसको कलर प्रोड्यूस नहीं करने देता है। और दूसरी तरफ हमने लिया है व्हाइट वेंडॉट, जिसमें कि जो कैपिटल बी है वो तो नहीं है, स्मॉल बी है, लेकिन जो कलर प्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए था कैपिटल ए, वो भी नहीं है, स्मॉल ए है, इसलिए ये भी कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इनका क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन में तो आपको ए बी बी मिलेगा। जब भी कैपिटल बी प्रेजेंट होगा वो दूसरे वाले को कलर प्रोड्यूस नहीं करने देगा, भले वो एक ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो आपको मिलेंगे ये सारे के सारे F1 जनरेशन में जितने मिलेंगे वो सब के सब क्या होंगे? व्हाइट कलर के होंगे। इनका भी क्रॉस कराना है हमको, ऐसे ही क्रॉस कराएंगे आप लिख करके। तो आप जो आपको
ये सारे क्रॉस जो मैं बता रही हूँ इसको आप नोट कर लीजिए, पीडीएफ तो मैं आपको भेज दूंगी, आप खुद से क्रॉस करा के देखिएगा कि जो हमने बताया वो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए वो सारे केस, वो सारे जीनोटाइप जहां पर एक भी कैपिटल बी प्रेजेंट है, वो कैपिटल ए जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, उसको कलर प्रोड्यूस नहीं करने देगा। खाली कलर तब प्रोड्यूस होगा जबकि बी वाला जीन इसके रिसेसिव फॉर्म में अवेलेबल होगा। देख रहे हैं यहाँ पर येलो बना है कलर में, स्मॉल बी, यस मैम। स्मॉल बी, ये भी स्मॉल बी। जब ये रिसेसिव फॉर्म में अवेलेबल होगा, रिसेसिव होमोजाइगस, तभी ये दूसरे को कलर प्रोड्यूस करने देगा। इनका भी आप फिनोटाइपिक काउंट कर लीजिएगा, फिनोटाइप रेशियो ये आएगा 13:3 का रेशियो आएगा, 13:3 का। यानी रेशियो आप देख रहे हैं मेंडल के लॉ से सब बदलते जा रहे हैं। जो वहां रेशियो 9:3:3:1 का आया था, अब आपने कितना एग्जाम्पल देख लिया जहां पर रेशियो चेंज हो गया, 9:3:4 हो गया, आपने 9:7 भी पढ़ लिया, 13:3 भी पढ़ रहे हैं आप। देखिए बगल में एक और बनाया हुआ है मैंने, 12:3:1 का भी बना हुआ है। इसको केस को भी देख लेते हैं। ये जो केस आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी वही चीज है, कलर के बारे में बात की गई है कि ये कलर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है और ये कलर जो है, लेकिन जब दोनों रिसेसिव फॉर्म में ये अवेलेबल हैं तो इनका कलर कैसा है, ग्रीन कलर है। जहां पर एक भी कैपिटल बी आ गया उसने दूसरे वाले को कलर शो करने से मना कर दिया, कलर शो नहीं होगा। जब क्रॉस करा रहे हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं वो सारे केसेस जहां पर एक भी कैपिटल बी प्रेजेंट है तो दूसरे वाले को कलर शो करने नहीं दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा जहां पर स्मॉल बी रिसेसिव फॉर्म में अवेलेबल है, ये केस, ये केस और ये केस तो बिल्कुल इनके जैसा है ना, क्योंकि यहाँ पे कलर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन ए प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर कलर प्रोड्यूस, येलो कलर प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन दूसरा वाला, ये जो लास्ट वाला केस आप देख रहे हैं, ये जो लास्ट वाला केस आप देख रहे हैं जहां पर कैपिटल ए भी नहीं है जो कलर प्रोड्यूस करेगा अपना, और कैपिटल बी भी नहीं है जो दूसरे कलर को मास्क कर पाएगा, तो जो इसका खुद का कलर ग्रीन कलर था वही कलर यहाँ पर आया है। इस वाले केस में ये जो रिसेसिव फॉर्म है इसका कलर खुद का व्हाइट ही था, इसीलिए ये आपको जो है ये काउंट हो गया था इनके साथ, 9 के जो आपका सॉरी जो आपके 12 आते हैं सब में ये 13 मिलकर के इसको 13:3 का बना रहा था। लेकिन यहाँ पर रेशियो 12:3:1 का है, क्योंकि जो रिसेसिव होमोजाइगस फॉर्म में वो एक ग्रीन कलर खुद का प्रोड्यूस कर रहा है। एक और मॉडिफिकेशन आपको दिखाते हैं। ये मॉडिफिकेशन है फ्रूट के शेप का। एक फ्रूट का शेप ट्रायंगुलर है और दूसरे का टॉप शेप है। ट्रायंगुलर के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी जब होमोजाइगस कंडीशन में अवेलेबल है तो वैसे फ्रूट का शेप ट्रायंगुलर है, और दूसरे वाला जो स्मॉल है स्मॉल बी के फॉर्म में है, यदि रिसेसिव फॉर्म में अवेलेबल है, रिसेसिव होमोजाइगस है तो वो टॉप शेप है। इनके बीच में क्रॉस कराया गया है। जो आपको जीनोटाइप दिखाई पड़ रहा है वो जीनोटाइप प्रोड्यूस करता है ट्रायंगुलर शेप का फिनोटाइप, फ्रूट का शेप ट्रायंगुलर होगा। इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो चाहे कैपिटल ए प्रेजेंट हो और चाहे कैपिटल बी प्रेजेंट हो, उन सबका शेप जो होगा वो ट्रायंगुलर ही होगा। देखिए यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी इनका क्रॉस कराया आपने तो ट्रायंगुलर शेप। आपको मैं दिखा जाती हूँ एक केस यहाँ पर, यहाँ देखिए इसमें सिर्फ कैपिटल ए प्रेजेंट है, बाकी स्मॉल बी है, अकेले कैपिटल ए भी रिस्पॉन्सिबल है ट्रायंगुलर शेप के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ कोई भी डोमिनेंट जीन यदि प्रेजेंट है, चाहे ए और चाहे बी,
वो दोनों सेम कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप को। जब तक कि रिसेसिव फॉर्म में नहीं आएगा तब तक वो टॉप शेप नहीं शो करेगा। तो ये देखिए, सिर्फ रिसेसिव फॉर्म आपको यही मिल रहा है। बाकी ये जो 15 आपको मिल रहे हैं, 15 के 15 कैसे होंगे, ट्रायंगुलर शेप के होंगे। इसीलिए यहाँ पर आपको जो रेशियो दिखाई पड़ेगा वो रेशियो होगा 15:1 का। ये तो मैंने आपको जीन इंटरेक्शन वो बता दिए। एक मिनट, यहाँ तक तो मैंने उन जीन इंटरेक्शन की बात कर ली जो कि मॉडिफाइड फॉर्म में अवेलेबल थे। अब कुछ आप अपने इंटरमीडिएट से पढ़ के आए हैं, जैसे आप कहते हैं ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपने पढ़ा होगा। यस मैम। क्या पढ़ा है उसके अंदर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर में? मैम उसमें एक वाइट फ्लावर लेते हैं और रेड फ्लावर लेते हैं, फिर पिंक फ्लावर बन जाता है, तो वही इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जांपल है। नेहा माइक ऑफ करो। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। कोडोमिनेंस वाला इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको पता है? कोडोमिनेंस मैंने बता दिया आपको। यस मैम। अब आपको Yes, जी, मैम। लीथल जीन के बारे में जान लीजिए। लीथल जीन क्या होते हैं? ऐसे जीन जो किसी भी प्लांट या एनिमल की वायबिलिटी को जो है अफेक्ट करते हैं, जिनके प्रेजेंट होने से उस प्लांट की डेथ हो जाए, उनको हम लोग कहते हैं लीथल जीन। एक बार फिर से मैम। Lethal genes, some genes have such serious effect that the organism is unable to survive, unable to live.
These genes are called as lethal genes. इनको हम लोग कहते हैं lethal genes और इस phenomena को हम लोग कहते हैं lethality. मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, स्क्रीन में प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ ना बेटा, ये मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। लीथल जीन्स क्या होते हैं इनके बारे में बता रही हूँ। जितना रेशियो आपको बताना था मैंने आपको बता दिया है रेशियो। उन रेशियो की प्रैक्टिस आप घर पे खुद करेंगे। पीडीएफ अभी थोड़ी देर में आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, सर्टिफिकेट कोर्स वाले ग्रुप में भेज दूंगी, वहां से आप लेकर के और उनको खुद से ड्रॉ करके ये इंटरेक्शन ऑफ जीन्स आप पढ़ लेंगे। यस मैम। ओके मैम। और लीथल जीन्स के बारे में भी मैं आपको भेज दूंगी कि लीथल जीन्स क्या होते हैं। मैंने कल आपको पहले दिन आपसे बात की थी, बताया था आपको कि जो रिसेसिव फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है कि यदि वो हाइब्रिड फॉर्म में है तो आपको सर्वाइव करने देंगे, लेकिन यदि वो रिसेसिव फॉर्म में आ गए, होमोजाइगस हो गए उसके लिए, तब वो उस पर्सन के लिए या जिस डिजीज को वो कैरी करते होंगे उस डिजीज को एक्सप्रेस करेंगे और वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हेलो मैम, हाँ, कह रहे हैं कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, स्क्रीन में प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ ना बेटा, इसलिए आपको स्क्रीन नहीं दिखाई पड़ा। मैं आपको बता रही हूँ आपको कि ये चीजें आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हुए हैं, इसीलिए इनके बारे में बात आपसे सिर्फ ऐसे ही कर रही हूँ, यहाँ प्रेजेंट स्क्रीन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जीन ऑफ इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं, कब आप डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस पढ़ते हैं, कब डोमिनेंट एपिस्टेसिस पढ़ते हैं। ये सारे के सारे जो भी जीन्स थे वो जीन्स जो थे मॉडिफाइड थे। हमेशा याद रखिएगा कि आज आपने जो जीन के बारे में पढ़ा, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सेम जीन। ये दो अलग अलग जीन हैं जो कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। मेंडल में आपने जितने कैरेक्टर पढ़े थे वो सेम एक ही जीन के द्वारा एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो है कैरी किया था। यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं अलग अलग जीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हो गया आपका इंटरेक्शन ऑफ जीन का टॉपिक मेरी तरफ से पूरा। आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे अच्छे से, कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ भी लेंगे मुझसे। और दूसरी बात कि आप बता दूं आपको, आप क्वेश्चन अपने एग्जाम्स के बारे में पूछ रहे थे कि आपके एग्जाम्स जो हैं कैसे होंगे। ये एग्जाम जैसे आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे मिलते हैं ऐसे ही मिलेंगे 24 तारीख को, ठीक है। यस मैम। 24 तारीख को आप हमसे ऐसे यहाँ आपको एक लिंक शेयर की जाएगी, एक लिंक में शेयर